नए शिक्षा सत्र का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। बुधवार को जिले के कई अधिकारी स्कूल पहुंचे और एक दिन के लिए शिक्षक बन गए। कलेक्टर ने बच्चों से प्रश्न पूछे। कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने जिले के सरकारी स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को पढ़ाया। वहीं शिक्षकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बच्चे देश की तकदीर व तस्वीर हैं। शिक्षकों व समाज की जिम्मेदारी है कि उन्हें सजाएं व संवारें। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईसागढ़ में अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के बीच मनाया गया प्रवेश उत्सव एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय ढाकोनी में पहुंची बीआरसीसी किरण शर्मा, जिन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट दिनेश सेन के साथ। सत्यमेव जयते, DK न्यूज़ 1 मध्य प्रदेश पर बीआरसी किरण शर्मा एवं अन्य अधिकारियों ने क्या कहा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज प्रवेश उत्सव का दूसरा दिन है और इस समय भेंट उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, तो आप शासकीय प्राथमिक विद्यालय ढाकोनी पहुंची हैं, तो आज आपने किन किन विद्यालय का निरीक्षण किया है। शासकीय विद्यालय और इसके बाद हमने देखा MS करोगी। अब हम इस समय हैं जो है में PS ढाकोनी। तो ये कार्यक्रम भी 4 दिन का है। ये नए सत्र में ये फर्स्ट दिन से ही अप्रैल से पूरे साल का मतलब नया सत्र चालू हो गया है और इस पूरे मंथ स्कूल चालू रहेगा। हमारे बच्चे आज के ही ये इन दिनों 3-4 दिनों में ही एडमिशन पूरे कर लेंगे। सभी स्कूलों से हो जाएगा एडमिशन और पुस्तकें भी वितरण हो जाएंगी। ये हमारा कार्यक्रम इस तरह का रखा गया है। पहले क्या होता था कि 2-4 महीने तक एडमिशन चलते थे, वो अब शासन ने हमारे सख्त निर्देश दिए हैं कि अप्रैल में ही एडमिशन होते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो अप्रैल महीना पूरे लगेगा स्कूल? बिल्कुल लगेगा। फिर बीच में ये भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने से फिर हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब का जो भी निर्देश होता है फिर वो होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये बताया गया है फुल अप्रैल लगेगा। दूसरा, अभी एक संज्ञान में देखा गया है कि यहाँ पे जो विद्यालय की स्टाफ सूची लगी हुई है, रसोइयों की सूची लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और लेकिन अधिकांश स्कूलों में ये व्यवस्था देखने नहीं मिलती। ये निर्देश दे दिए गए थे आज से 5-6 साल पहले कि इस तरह का पूरा जानकारी स्कूल की आप ना दीवार पर लगाएं और रसोइयों का भी लगाएं। यहाँ तक कि अपनी शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सबकी फोटो होना चाहिए। और कुछ जगह पे अभी काम नहीं किया गया है, तो ये सारे हम निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जैसा भी हमको पाई जाती कमियाँ, उस पूर्ति के लिए एक लेटर चिट्ठी भेजी जाएगी CAC के द्वारा माध्यम से, तो वो स्कूलों में वो अपना काम को ठीक से कर पाएंगे। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि कुछ विद्यालय में बच्चों की संख्या नील दिखती है और वहाँ विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो समय से पहले स्कूल के घर चले जाते हैं, तो ऐसे शिक्षकों पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? बहुत सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारे विभाग के अलावा अन्य विभागों के द्वारा भी टीम बनाकर ये निरीक्षण हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब देखने को आई हैं तो हमारे अधिकारियों ने इस पर समीक्षा भी की है और उस समीक्षा के दौरान ये निकल के आया है कि समस्त स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं बच पाए कि हम उसको ना देख पाएँ। निरीक्षण के दौरान सारे स्कूलों में निरीक्षण होना है और जो इस तरह की कमियाँ पाई जाती हैं, देर से जाना, जल्दी स्कूल से आ जाना, इस तरह के टीचर हैं, उनकी सूची तैयार की जाएगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जाएगी। जैसे कि विद्यालय का प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ, लेकिन विद्यालय में पानी की कमी, हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं, शौचालय की स्थिति खराब है, ऐसे में आपने निरीक्षण के दौरान देखा होगा, तो क्या क्या समस्याएं देखने में मिली हैं? इसका हमने पहले से ये लेटर निकाल दिया गया है कि साफ सफाई और पानी की व्यवस्था विशेष रूप से रखें कि गर्मी का टाइम है, बच्चे छोटे छोटे आते हैं और कुछ बाहर लेके भी आते हैं, तो ये इसकी हमने पहले से हमने ये चिट्ठी निकाल दी गई थी। और कुछ जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा है हैंडपम्प का, कि हैंडपम्प का तो ये है कि हमारे विभाग में
द्वारा नहीं होता है। हमारे यहाँ से सूचना जाती है और वो विभाग करता है काम, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि काम करने के बाद भी जल स्तर नहीं है, पानी नहीं निकलता है, तो उसमें कभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। एक और आदेश आया था मध्य प्रदेश शासन का कि हर विद्यालय के कार्यालय में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की फ़ोटो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्यालय में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो प्रभारी हैं उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये अभी निरीक्षण के दौरान लास्ट में पहुँचेगा, ये हम अगले सप्ताह इस पर कार्रवाई करेंगे कि इस महापुरुषों के फोटो, अपने लीडरों के फोटो होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेरणा देते हैं, उनके द्वारा प्रेरणा मिलती है, ये इन्होंने क्या काम किया है, किस तरह किया है, अपने देश के लिए किया है, इसलिए इनकी फ़ोटो लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी नहीं लग रही कहीं पर, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से उनके लिए चिट्ठी जाएगी। स्व सहायता समूह द्वारा जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उस पर शिक्षक अपनी टीम लगाते हैं कि खाना मेनू के अनुसार नहीं बटा है, इसके बावजूद भी उन स्व सहायता समूहों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये तो कहना गलत हुआ, कार्रवाई नहीं होती है। अभी पिछले ही मंथ मैंने करीबन 8-10 मैंने नोटिस निकाले थे और उनमें पाया ये गया CSC के द्वारा कि सुधार हुआ है। हाँ, ये हर जगह खाना तो वितरण हो रहा है, लेकिन नीति अनुसार ठीक से नहीं हो रहा है। तो उस पर भी पहले तो कभी कभार स्कूल में नहीं बनता था, तो उस पर रेगुलर ये आ गया कि हमारे खाना बनने लगा। अब इस पर ये चीज़ देखी जाएगी कि मीनू अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई होगी और सख्त निर्देश है, मीनू अनुसार ही वितरण होगा। कुछ समय ये देखा जा रहा है कि कोई अध्यक्ष है समूह की और वही रसोइया का काम कर रही है, तो क्या अध्यक्ष रसोइया का काम कर सकती है क्या? बेटा क्या नाम है आपका? राजू। पापा का नाम? कौन सी क्लास में आए हो आप? पहली में। आज पहला दिन स्कूल में है, तो कैसा लग रहा है आपको स्कूल आके? अच्छा लग रहा है। आज आते ही आपको इनाम मिल गई मैडम के हाथों से, तो मैडम के लिए कुछ कहेंगे? क्या बोलेंगे? थैंक यू। गुड, तालियां। नमस्कार, आपका शुभ नाम? चंद्रभान सिंह लोधी जी। ये कौन सा स्कूल है जी? कौन सा स्कूल है? शासकीय प्राथमिक विद्यालय डाकन। सर, प्रवेश उत्सव के दौरान देखा गया है कि आपने अपने विद्यालय को बड़े ही सहज सरल तरीके से सौंदर्यीकरण कराया है, जबकि ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी है? ये 1924 की स्थापना है। 1924 की बिल्डिंग है और आज देखा जा रहा है कि नवीन बिल्डिंग धराशायी हो रही हैं। ऐसे में आपने बहुत सुंदर कायाकल्प किया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? मतलब कैसे ये सब कुछ कर पाया, जबकि अन्य विद्यालय वाले बिल्डिंग के लिए रोते रहते हैं। जैसे हमने देखा भैया खेड़ी में बिल्डिंग है पर वो क्षतिग्रस्त है, लेकिन आपने 1924 की बिल्डिंग को नई जान दी है। मैं यहाँ आया था 2008 में आया था मैं, तो धीरे धीरे हमको जो कंटेंजेंसी राशि मिलती है उसमें से बचत कर करके थोड़े थोड़े हम काम में सने काम कराते गए और उनको से ऊपर से आदेश करा देते हैं, कुछ हम मरम्मत मिल जाती है। इस साल थोड़ी मरम्मत राशि मिल गई, कुछ हम पहले से ही करा रहे थे। इस तरह से हम इस मुकाम पर पहुँचे। तो यहाँ पे कितना स्टाफ है और कितने बच्चे हैं? अभी हम दो हैं। दोनों ही हैं। और अभी हमारे 41 बच्चे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये देखिए फर्श देख रहे हैं, ये कितने सुंदर तरीके से इन्होंने फर्श को मेंटेन किया है और पुताई भी कराई हुई है। तो कितने कक्ष हैं आपके पास? तीन तो बड़े बड़े हॉल हैं, एक अतिरिक्त कक्ष है, 2 लेट बाथरूम है, इधर 3 छोटे। पानी के लिए व्यवस्था क्या है? पानी के लिए सामने मोटर डली है? मोटर डली, लेकिन मोटर को अभी चली नहीं एक भी दिन। अच्छा, तो अभी हैंडपम्प चलाते हैं? पंप भी खराब है। अच्छा, और शौचालय की? शौचालय सब चाहिए, दोनों के लिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जैसा कि सबको विदित है, आज हमारे विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार 1 अप्रैल से नया सत्र 2025-26 प्रारंभ होने जा रहा है। उसके लिए जैसे हमको निर्देश प्राप्त हुए थे और हमारी भी अधिक इच्छा थी
और 198 में से आप आश्चर्य करेंगे 196 बच्चे हमारी बहुत अच्छी डिवीजन से पास हुई। मात्र 2 बच्चियां हमारी ऐसी रह गई है कि उनकी सप्लीमेंट दी आ गई। कारण है कि उनके यहाँ पर कुछ शादी आया, कुछ तबीयत खराब हो गई, इस कारण से नहीं हमारा कक्षा 11 में बिल्कुल 100% रिजल्ट होता। अब क्योंकि पूरक में लेके वो इस कमी को पूरी करेंगे। अब हमारा इसके बाद बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी आने वाला है, तो हमारा जो स्टाफ है जो है इस टाइम पर तो स्टाफ आप लोगों का है काफ़ी डिवोटी, काफ़ी परपक और काफ़ी आपको मदद देने वाला मार्गदर्शक के तौर पर। आप इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से अध्ययन करिए। अभी आपको जो चीज़ें बारीकी से बताई जा रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप 5 साल बाद जब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगी तो आपको लगेगा शायद हम उस टाइम पर गलती कर गए। तो वो गलती आप मत करिएगा। ये टाइम जो निकलने वाला है ना, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम किसी फेज में नहीं होता। आप सभी मेरे ख्याल से 11th-12th के स्टूडेंट होंगे, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है ये आपकी एजुकेशन की, आपके कैरियर की। आप इन सब चीज़ों का प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। कल 2 तारीख को प्रवेशोत्सव के उसमें भविष्य से भेंट, उसमें भी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और उनके द्वारा बच्चों को व्याख्यान देकर समझाते हुए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरे दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों से 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 4 तारीख को पालक शिक्षक संघ की बैठक बुलाकर उसमें बच्चों के पालकों को, जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको सम्मानित किया जाएगा एवं जिन बच्चों